हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज है संडे का दिन और आज हम जा रहे हैं ज़ू नैनीताल। ये देखिए नैनीताल के लगा है इतना सारा जाम और हम हैं स्कूटी में, इसलिए हम आराम से निकल पा रहे हैं यहाँ पर से। तो ये है ऊपर ज़ू के पास की शॉप जहाँ पर आपको खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी। तो यहाँ तक ही, इस दुकानों तक ही गाड़ी जा पाती है, स्कूटी वगैरह जो भी आपके पास है। इसके आगे आपको पैदल ही जाना पड़ता है। ये देखिए, तो तल्लीताल से ही शटल सेवा मिल जाएगी आपको, और अगर अपनी गाड़ी से आना चाहते हैं तो चर्च के पास से आप आ सकते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं टिकट काउंटर पे और यहाँ पर है 150 रुपये एडल्ट का, और 12 साल तक के बच्चों का कोई टिकट नहीं लगता है। तो ये देखिए यहाँ से होता है स्टार्ट। बहुत अच्छी ग्रीनरी वगैरह है। ये देखिए, ये है मेरी बेटी जो कि बिल्कुल टूरिस्ट बन के आई है आज। और यहाँ से स्टार्ट हो गए थे, फिजेंट वगैरह थे स्टार्टिंग में ही। ये देखिए सारे बर्ड्स वगैरह स्टार्टिंग से ही आपको मिल जाएंगे। इसके बाद हम निकल गए टाइगर देखने के लिए। बंगाल टाइगर है यहाँ पर। ये देखिए, तो मैं और मेरी बेटी जा रहे हैं। ये देखिए, एक टाइगर तो सोया हुआ है। ये तो काफ़ी देर हमने इसके उठने का इंतज़ार किया पर ये उठा नहीं, तो हम निकल गए आगे। आगे और है टाइगर के। ये देखिए, तो आगे भी बंगाल टाइगर ही है और ये थोड़ा ऊपर बना हुआ है इसका। और यहाँ पहुँचते ही दिखाना, ये क्यों निकाला? तो मेरी बेटी ने टाइगर को चिढ़ाने के लिए लेपर्ड निकाला है, जो कि खुद से घर से रख के लाई है। और इस समय भी टाइगर बहुत ऊपर देखिए चल रहा है यहाँ पर। तो दूर से हमें टाइगर के दर्शन हो गए यहाँ। तो इसके बाद हम बढ़ गए आगे भालू देखने के लिए। तो यहाँ पर 2 भालू थे। ये देखिए, एक ऊपर दिख रहा है छोटा सा, ये भालू सिर्फ छोटा फेस दिख रहा है, और एक इसके अंदर सोया हुआ था। तो भालू भी हमें पास से नहीं दिख पाया। उसके बाद हमें मिल गई ये आमा और बुबू। तो इनके साथ हमने थोड़ी देर फ़ोटोशूट वगैरह किया। उसके बाद हम देखने आ गए काकड़। तो काकड़ की बहुत सारी स्पीसीज़ थी, घुरड़, काकड़, ये सब चीज़ें हमें बहुत सारी दिखी यहाँ पर। ये देखिए, एक ये है यहाँ पर सोया हुआ है, और ये है रेड पांडा जो कि जा रहा था नीचे को। ये भी पास से नहीं दिख पाया हमें। और ये देखिए, ये है शीप। तो शीप के भी बहुत सारी स्पीसीज़ थी। ये है 4 देखिए काकड़ जो कि खाना खा रहे थे, घास दी हुई थी तो घास के पास ही थे। ये देखिए, ये है काकड़ के। और उसके नेक्स्ट में एक और रेड पांडा थे। तो रेड पांडा 3-4 दिखे हमें आज के दिन में। ये देखिए, ये है काकड़ जो हमारे पहाड़ों में वैसे भी दिख जाते हैं नॉर्मली। और ये है सांभर जो कि 4 के 4 धूप छाया में आए थे इस समय पे, क्योंकि हम दिन के टाइम पे गए थे, धूप अच्छी खासी थी, तो ये छाया में सो रहे थे। तो पाही ने उसके बाद मौसी की सवारी भी की, और पाही ने अपनी मौसी की बहुत सारी फ़ोटोज़ भी खींची। और इसके बाद हम चल गए लेपर्ड देखने के लिए। तो जो लेपर्ड है वो लास्ट में है, सबसे ऊपर आपको लेपर्ड मिलेंगे। तो जैसे ही मेरी बेटी को पता चला कि हम लेपर्ड देखने जा रहे हैं, तो उसने अपना लेपर्ड फिर से निकाल दिया यहाँ पर और बोल रही है कि मैं उनको चिढ़ाऊँगी। तो ये है लेपर्ड जो कि 4-4 लेपर्ड थे एक साथ, और इतने बढ़िया तरीके से हमें लेपर्ड मिले यहाँ पर, दिखे बिल्कुल पास से और बहुत ही अच्छे। और ये है दूसरे नंबर का जिसकी आइज़ बिल्कुल ग्रे टाइप की थी। ये देखिए, आंखें बहुत ही खतरनाक डरावनी थी इसकी, और ये शायद थोड़ा बुड्ढा बुड्ढा भी था। ये देखिए, और ये है पानी पीने जा रहा है। और बिल्कुल पास से देखे 4-4 लेपर्ड थे। इन्होंने, एक तो बिल्कुल पेड़ में भी चढ़ गया था हमारे सामने। बहुत क्लियर वीडियो तो आया ही नहीं क्योंकि 2-3 जालियाँ लगी हुई हैं आगे से पूरी। तो ये देखिए, पानी पी रहा है और दूसरा भी आ गया है साथ में। और इन दोनों को देखते रहिए, और बगल से देखिए तीसरा आ गया है यहीं पर। तो इसको देख के तो हम एकदम डर से गए थे कि ये कहाँ पर से आ गया। तो 4-4 लेपर्ड थे, आराम से रह रहे थे साथ में। बहुत ही मज़ा आया इसको देख के हमें। टाइगर सोया था पर लेपर्ड हमें आराम से दिख गया बहुत अच्छे तरीके से। ये देखिए इसकी आइज़, कितना डरावना लग रहा है ये। तो डबल नेट था, ये अंदर वाला नेट है और दूसरे नेट से हम खड़े थे इस साइड को। तो ये भी बार बार घूमने लग गए। इन्हें भी समझ में आ गया था कि ये हमारे फ़ोटो ले रहे हैं, इसलिए ये भी बहुत अच्छे तरीके से घूम रहे थे यहाँ पर। तो लगभग आधा घंटा हमने इन सबको देखा बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद हम चले गए नीचे की तरफ। ये देखिए, यहाँ भी डियर की कोई स्पीशीज़ है ये देखिए। और बहुत सारे हमें ये जंगली मुर्गियाँ। और ज़ू जो है ये बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, तो आप चलते चलते थक जाएंगे। ये देखिए, यहाँ है वाइट पिकॉक बिल्कुल। ये देखिए, ये भी सोया हुआ था। और उसके बाद हम आगे हैं पिकॉक देखने। तो हम काफ़ी देर इसके पास भी खड़े रहे,
ताकि ये हिले डुले, थोड़े हमें पंख दिखाए अपने, पर इसने भी कुछ नहीं दिखाया। तो फिर हम आगे को बढ़ गए यहाँ से भी। तो इसके बाद यहाँ बहुत सारे बर्ड्स की स्पीशीज़ थी जो कि एक साथ रह रहे थे। ये देखिए बहुत अच्छा इन्होंने नेचुरल तरीके का यहाँ पर बनाया हुआ है इनके लिए, ये देखिए। और ये है पैरट, और ये थे लव बर्ड, देखिए जो थोड़े येलो येलो सेम थे, जहाँ भी जा रहे थे साथ ही जा रहे थे। सारे एनिमल्स देखने के बाद हमने सोचा एक बार फिर से टाइगर के पास चलें और देखते हैं कि वो हमें दिखता है कि नहीं। और यहाँ आके हम इतने सरप्राइज़ हो गए, ये टाइगर तो बहुत ही एक्टिव मोड पे था, ये देखिए। और मुझे तो लग रहा है इसको पता चल गया है कि हम दोबारा इसे देखने के लिए स्पेशल आए हैं वापस। तो इसने कम से कम 20 से 30 चक्कर यहाँ पर लगाए। तो हमने स्लो मोशन भी लिया, नॉर्मल वीडियो भी लिए, और ये बिल्कुल थक ही नहीं रहा था। और हम वीडियो बना बना के थक गए थे ज़रूर इसका। ये देखिए बहुत सारी फ़ोटोज़ खींची, स्लो मोशन वीडियो बनाया, और इतना एक्टिव हो गया था इस समय ये देखिए। तो अलग अलग एंगल से हमने इसके वीडियो लेते रहे यहाँ पर। इतने पास से टाइगर को देखने का एक्सपीरियंस ही कुछ अलग है। टीवी में देखने में और सामने देखने में बहुत ही डिफरेंस है, ये देखिए। और इतने बार ये आया गया तो हमने इसको भरपूर तरीके से देख लिया, ये देखिए। और इसने इतने अच्छे अच्छे पोज दिए कि बाद में हमने आगे से बच्चे को रखा और पीछे से इसका जाने का वीडियो बनाया, जो कि उतना अच्छा तो नहीं बना, ये देखिए। तो एक और बार ट्राई करा, क्योंकि ये तो आ जा रहा ऐसा था जैसे कि कोई नॉर्मल घर का पालतू हमारे जानवर चलते रहते हैं, इस तरीके से ये आ रहा था। तो यहाँ भी कम से कम आधे घंटे से ज़्यादा हमने इसका एक्टिविटी देखी, और उसके बाद हम चले गए नीचे। तो नीचे जाने पे हमें पता चला कि यहाँ कोई 3D एनिमेशन का कुछ दिखा रहे हैं, और कुछ इनका म्यूज़ियम टाइप का है। तो 50 रुपये यहाँ का भी टिकट था, और हम चले गए अंदर। तो यहाँ देखिए, यहाँ सारे प्लैनेट्स वगैरह लगाए हुए थे इन्होंने, ये देखिए। और ये पुराने समय में जैसे पत्थर घिस के आग जलाते थे, वो सब के बनाए हुए थे, ये देखिए। और ये है पूरा नैनीताल, ये है लेक, और एनिमल्स वगैरह सब कुछ इस तरीके से इन्होंने लगा रखे थे यहाँ पर, ये देखिए। ये लेपर्ड है और ये टाइगर है। तो खास तो ये कुछ था नहीं, 50 रुपीज़ के लायक ठीक ही था। तो ये सब अलग अलग स्पीशीज़ और थोड़ा बहुत प्लांट्स के बारे में भी बताया गया है यहाँ पर। और ये देखिए जो आप फ़ोटो देख रहे हैं उसी के पीछे उसके बारे में लिखा हुआ है, ये देखिए। और उसके बाद हम चले गए हैं 3D मूवी देखने के लिए। तो इसमें इन्होंने दिखाया था सी के अंडर वाटर जो भी फिशेस वगैरह होती हैं वो सब चीज़ें दिखाई हुई थी। तो नॉर्मल था, खास कुछ नहीं था, पर एसी रूम में था तो गर्मी में हमें बड़ा आराम मिला यहाँ पर बैठने में। और ये है इसका एग्ज़िट पॉइंट। और नीचे जाने के बाद हमने थोड़ा नैनीताल ज़ू जहाँ पर लिखा हुआ था वहाँ पर फ़ोटो वोटो खिंचाई। और 5 बजे ये ज़ू बंद हो जाता है, तो लगभग टाइम वही हो चुका था। तो ये है यहाँ से एग्ज़िट पॉइंट। एग्ज़िट भी होती है इसकी रेस्टोरेंट में, ये देखिए। तो ये है एग्ज़िट का रास्ता। और उसके बाद हम थोड़ा आगे निकले और यहाँ पर देखा हमने क्या क्या है, शॉपिंग वगैरह की चीज़ें। और उसके बाद हमें लग गई थी भूख, तो हम सबसे पहले बैठ गए और प्रणिका ने सबसे पहले ले ली आइसक्रीम, और हमने ऑर्डर की चाउमीन। तो बहुत ही टेस्टी चाउमीन भैया ने बनाई, बहुत मज़ा आया क्योंकि हम काफ़ी देर से चल रहे थे, थक भी गए थे। और चाउमीन को टेस्ट करने के बाद हमने ऑर्डर किया वाइट सॉस पास्ता, जो कि पाही ने भी खूब मज़े से खाया। और एक बार ऑर्डर करने के बाद हमें इतना टेस्टी लगा, हमने दोबारा मंगाया है इसे। 5 बजे बाद यहाँ भीड़ एकदम कम होने लग गई थी, और हमने खाना खाने में नाश्ता वगैरह जो भी था हमारा, इसमें हमें लग गए थे पूरा 1 घंटा। तो लास्ट में हमने आइसक्रीम ली और हम निकल गए वापसी में। ये देखिए यहाँ से दिखता है पूरा तल्लीताल। और इस समय हो गए हैं 5:45। ये देखिए कोई भी नहीं दिख रहा है, सब लोग जा चुके हैं क्योंकि सब टूरिस्ट वगैरह ज़्यादा थे, तो वो लोग टाइम से निकल गए सब। और हम लोग जा रहे हैं पैदल पैदल वापस स्कूटी तक। और नीचे जो दुकानें हैं ये भी सारी बंद होने लग गई थी, क्योंकि अब सारे टूरिस्ट जा रहे थे, तो ये लोग भी अपनी दुकान बढ़ा के घर को जा रहे थे वापसी। तो 5 से 6 बजे बाद तो आपको यहाँ पर कोई भी नहीं मिलेगा, ये देखिए। और यहाँ जहाँ मैंने स्कूटी खड़ी करी थी, यहाँ लाइन से पूरी स्कूटियाँ थी, पर सिर्फ अभी हमारी स्कूटी ले गई लास्ट, क्योंकि हम शायद सबसे लेट आए हैं यहाँ पर। तो हम जा रहे हैं वापस भवाली की तरफ, और पाही को आ गई रास्ते में नींद और जाम लग चुका है यहाँ पर। वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, बाय बाय।